विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों के नेता जो है अपने अपने तरीके से जो है मीटिंग करने में लगे हुए हैं। आज गोहाना में एसएसपी पार्टी के जिला के जो पदाधिकारी है उनकी मीटिंग हुई है। क्या फैसला लिया गया है जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं सत्यवान नरवाल, इनसे पूछते हैं। सत्यवान जी, आज मीटिंग करी है, क्या कहना है? देखिए, आज सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार तय करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। कुछ हमारे तय हो चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं। इसी हफ्ता में बहुत जल्दी सारे के सारे उम्मीदवार तय हो जाएंगे। तो क्या मुद्दे जो है आपके चुनाव में रहने वाले हैं, क्योंकि अब की बार एसएसपी पार्टी भी चुनाव में आ रही है? देखिए, मुद्दे हमारे ये रहेंगे कि ये पूंजीपतियों का देश नहीं है। ये देश भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पता नहीं कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी देके ये देश को आजाद करवाया था ताकि समानता का अधिकार मिले। लेकिन अब दोबारा से पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से राज हो चुका है। किसान और मजदूर की आवाज, उनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया गया है और इसके बैनर के नीचे सभी 90 के 90 हल्कों में अपने विधायक बनाए खड़े किए जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे ताकि एक मॉडल दिखाएंगे पूरे देश को कि किसान और मजदूर भी इकट्ठा होकर, जिसकी वोट है 100% वोट हमारी है, भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार किसान और मजदूर मिलकर अपनी वोट डालेगा और अपनी सरकार बनाएगा। दो मुद्दे अहम चल रहे हैं, गठबंधन का, वोट काटू की राजनीति का, क्या कहना चाहिए? देखिए, वोट के मालिक हम हैं। चाहे गांव में देखिए, चाहे शहरों में देखिए, कुछ चंद आदमियों को छोड़ के 100 में से 95% वोट हमारी है, किसान और मजदूर की। वोट के मालिक हम हैं। तो वोट का अधिकार तो उसी का नहीं जिसकी वोट होंगी। वोट का टू वो लोग हैं जो पूंजीपतियों हैं, जो सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता कम पे काबिज होने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को बेच दिया है, वो वोट काटू हैं। वो वोट देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। हम तो देश को बचाने वाले लोग हैं और अब अपनी वोट का इस्तेमाल करके दिखाएंगे अब की बार। अभी आपने पैसे का जिक्र किया, चुनाव लड़ने के लिए बहुत भारी पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, जब जनता मन बना लेती है तो उसके लिए कोई भी समस्या नहीं बनती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, 2014 में रदौर में जब ये मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हुआ करते थे, उसका हमारी कोई डिमांड थी, उसने नहीं मानी। हमने पैरेलल में रदौर में निर्णय ले लिया कि मुख्यमंत्री के बराबर में रैली करेंगे। हमारे मैदान में पानी भी छटवा दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियां कांग्रेस की, किसान आए कांग्रेस की गाड़ियों में बैठ के और रैली में हमारी माए। हमारे पास 22,000 की जो सीआईडी की रिपोर्ट है, जो आपके पत्रकारों की रिपोर्ट थी, हमारे पास 22,000 आदमी थे संख्या और मात्र 6,000 आदमी थे मुख्यमंत्री की रैली में। इसी तरह अब जो पूंजीपति लोग हैं, जिन्होंने इस देश को खोखला कर दिया, पूरे देश किसानों का, मजदूरों का खून चूस के इकट्ठा कर लिया है, अब वो चुनाव में अपना पैसा बाहर निकालेंगे। हमारे किसान भाई उन्हीं की गाड़ियों में जाएंगे, उन्हीं का तेल बरतेंगे, उन्हीं की गाड़ियां होंगी, प्रचार एसएसपी पार्टियां करेंगे और वोट हमारी होंगी। ये हमारे लिए बिल्कुल आसान तरीका है। इसका मतलब ये हो गया सरासर जो नेता जो घूमेंगे, तो आपके जो किसान हैं, किसान भाई हैं, वो उनके साथ घूमेंगे, खाएंगे, उन्हीं का पिएंगे, उन्हीं का घूमेंगे, उन्हीं का, और वोट आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रयोग हमने आपको बता भी दिया और करके भी देख लिया। अब की बार मैं फिर अपील करूंगा, गाड़ियां इन्हीं पूंजीपतियों की होंगी, सब कुछ इन्हीं का होगा, तेल इन्हीं का होगा, लेकिन वोट का प्रचार एसएसपी पार्टी का होगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। एक और चर्चाएं हैं, आपकी भी यहाँ चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, कुछ सुनने में आया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ लड़ते हैं चुनाव, तो क्या रहेगा आपका? देखिए, जैसा कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से पता लगा है कि नायब सैनी गोहाना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम चेतावनी देते हैं खुला, अगर गोहाना से नायब सैनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनके बराबर में चुनाव मैंने लड़ना है। वो क्यों लड़ना है? क्योंकि अभी 202 दिन तक आंदोलन चला गोहाना एसडीएम कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। खट्टर साहब ने भी आश्वासन दिया और नायब सैनी ने भी कई बार आश्वासन दिया, और जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष है मौलाल बड़ोली, उन्होंने भी आश्वासन दिया। ये सारे के सारे आश्वासन ढकोसले रह गए, क्योंकि वो पूंजीपतियों की कंपनी थी और हमारी किसानों की नहीं मानी। इसलिए ये सभी किसान मजदूर मिलकर उनको सबक सिखाने का काम करेंगे और हम अपने हाथों से मुख्यमंत्री को हरा के दिखाएंगे। आपके जो नेता हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री अगर गोहाना से चुनाव लड़ते हैं तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम साथ में हैं। हम क्या, और जो सारे हैं 200 से ज्यादा दिन वहाँ धरना चला है,
हर दिन उसमें कोर्ट में कितने आदमी जाते हैं, कितने देखते हैं। वहाँ हमारा किसान यूनियन का झंडा था, सभी को पता है। अब किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, छोटे व्यापारी को कैसे परेशान करती है पार्टी, सभी को पता है। सभी में मन उसका पार्टी बदलने का मन कर रखा है। अब कोई नई पार्टी आए उसको देखें, सभी पार्टी बदल के देख ली। पहले कांग्रेस से बीजेपी ले, बीजेपी साथ साथ में, बीजेपी के साथ साथ में जेजेपी का ही पत्ता साफ हो गया। अब कोई नई पार्टी आई, नई पार्टी हमारी एसएसपी पार्टी है और हमारे पर लोग विश्वास करेंगे और हमको वोट देंगे। अभी जेजेपी का जिक्र किया, गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, कुछ हो सकता है जेजेपी के साथ किसी का? ये हमारे राष्ट्रीय नेता जो गुरनाम सिंह जी, उनने एक दिन बाइट दे रखी थी। उन्होंने कह रखा था अगर हरियाणा में बीजेपी को और जेजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के समझौता हम कर सकते हैं। कांग्रेस रहेगी फिर तो? कांग्रेस नहीं ले नहीं, लो। और काफी पार्टी हैं। कांग्रेस इनेलो क्यों रह गई? इनेलो है, कांग्रेस है, और या जो है इसकी है बहुजन समाज पार्टी है, और भी कोई पार्टी है। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है और मतलब इन दो पार्टियों छोड़ के हम सभी के साथ समर्थन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है, जिस तरह से अभी बताया कि भाई इनेलो है या कोई और है, यानी बीजेपी और जेजेपी पार्टी छोड़कर आप किसी भी गठबंधन में कर सकते हैं। बिल्कुल, बीजेपी और जेजेपी का तो काटा है। इनको छोड़ के संभावनाएं राजनीति में होती हैं, हम किसी से भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमारा ये कहना है कि अब की बार किसान और मजदूर की सरकार होगी। इसके लिए हमने चाहे कुछ भी कोई भी प्लानिंग क्यों ना करनी पड़े। इससे बात भी चल रही है, कुछ चर्चा भी है। देखिए बात वो हमारे जो चढ़ूनी साहब हैं ज्यादा वो बता पाएंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं अगर कांग्रेस ने अपनी सरकार लानी है और किसान और मजदूरों का हितैषी बनना है तो हमारे समझौता कीजिए, हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करें। तो आसानी से इन बीजेपी वालों को, इन चोरों को, देश के दुश्मनों को भगाया जा सकता है। आज एसएसपी पार्टी की आपकी मीटिंग हुई है, रणनीति तैयार की है, जल्द घोषणा भी कर सकते हो यहाँ विधानसभा चुनाव को लेके, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जिस तरह से देखो, मुद्दे तो हरियाणा में पहले शुरू से ही है। 1 नवंबर 1967 से लेकर और 24 अगस्त 2024 तक मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन यह ग्राफ है जो 2014 के बाद और 2024 तक बढ़ा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज की समय की क्या मांग है? आज हरियाणा को एक निष्पक्ष, निडर और मजबूत उम्मीदवार चाहिए जो हर फैसले को मजबूती से ले सके और एक निर्णय ऐसा हो जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये अक्षमता हमारे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी में है। हम उसी के नेतृत्व में जो संयुक्त संघर्ष पार्टी बनी है, हम उसके सिपाही हैं। तो अभी जिस तरह से नेता किसान सत्यवान ने बताया कि अगर मुख्यमंत्री गोहाना चुनाव लड़ते हैं तो वो यहाँ से खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल कितना समर्थन करेंगे? हम 100 का 100 समर्थन हमारा नरवल साहब की तरफ है। अगर नायब सिंह सैनी यहाँ से लड़ते हैं तो हम अपना उम्मीदवार सत्यवान नरवाल को बनाएंगे। तो आज जो है गोहाना में एसएसपी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं पूरे जिले के, उन्होंने मीटिंग की है, आगामी रणनीति तैयार की है। उनका कहना है कि जल्द ही जो है वो भी जो सोनीपत जिले की 6 की 6 विधानसभाओं पर जो है अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और खुद सत्यवान नरवाल ने यह भी अनाउंस कर दिया कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी गोहाना से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो वो उनके जो है ये भी चुनाव जो है लड़ने को तैयार है। उनको हराने का काम जो है कहीं ना कहीं वो ये करेंगे। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।